हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माय उल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस मुझे आपसे एक बात कहनी है कि हर पार्ट में यार किसिंग या रोमांटिक सीन नहीं आ सकते हैं। अगर मैं कोई नॉर्मल स्टोरी सुना रही हूँ तो आप प्लीज़ उसके साथ एडजस्ट कीजिए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो आप दूसरी स्टोरी भी सुन सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ यार। और स्टोरीज़ ऐसी ही होती है, मैंने औरों की भी स्टोरीज़ सुनी हुई हैं। मुझे नहीं पता कि अब आप स्टोरी में क्या चाहते हैं। और अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए, मैं वैसे ही बना दूँगी। चलिए अब हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि किसी ने वांगजी की ड्रिंक में जो था वह अल्कोहल मिला दिया था, जिसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को जो है वो किस करता है। तभी उसे याद आ जाता है कि जो हमारा विभूषण है वो भी अंडर एज है, और वो उसे किस करना बंद कर देता है और उससे कहता है कि विभूषण, मैं नहाना चाहता हूँ, वो भी ठंडे पानी से। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के लिए एक कोल्ड बाथ जो है वो प्रिपेयर करता है, वांगजी को उसमें नहलाता है। इसके बाद वांगजी को जो है वो बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा होता है। काफ़ी टाइम बात लेने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने रूम में वापस आ जाता है। विभूषण उसे उसके रोब्स पहनाने में जो है वो हेल्प करता है। लेकिन डिसिपल को कहता है कि तुम उन दोनों के लिए वो कुछ खाने के लिए यहीं ले है। तो जो डिसिपल है वो वहाँ से उनके लिए खाने के लिए लेने के लिए जो है वो चला जाता है। यहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की तरफ बहुत घूर घूर के देख रहा होता है, बस उसे अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वो विभूषण को जो है वो अगेन अपने पास जो है वो खींचता है और उससे कहता है कि विभूषण, क्या मैं तुमसे कुछ मांगू और तुम मुझे वो चीज़ दोगे। तो तभी विभूषण कहता है कि व्हाट्स हैपन, क्या चाहिए आपको, आप कुछ भी मांग सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तभी वांची कहता है कि विभूषण, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें कर सकता हूँ। पहले तो हमारा विभूषण जो है ये सब कुछ सुन के शौक हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है अपने बेड पे बिठा देता है और उसकी गोदी में जो है वो सर रख देता है। थोड़े समय के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की टमी की साइड अपना फेस कर देता है और उसके टमी के ऊपर से जो होता है उसके ट्राउजर्स, मतलब जो भी उसके कपड़े होते हैं उनको जो है वो हटाने लगता है। पहले तो वो हल्के से उसके आउटर रोब्स निकाल देता है, लेकिन इतने में ही उनके डोर के ऊपर जो है वो नॉक हो जाता है। तभी हमारा विभूषण कहता है कि वांगजी का 2 मिनट रुकिए, मैं अभी हमारा खाने को लेके जो है वो आता हूँ। इसके बाद हमारा विभूषण जो होता है वो जाता है, अपना खाना जो होता है वो डिसिपल्स के से ले लेता है और वापस आ जाता है। उसके बाद वो डिसिपल को कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें जहाँ पे भी वो फंक्शन हो रहा है उस एरिया में जो है वो महारानी और महाराजा की हिफाजत के लिए जाना है। तो जो डिसिपल है उसके बाद वो उन दोनों को जो है वहां से बो करके जो है वो चला जाता है। विभूषण जो होता है वो खाना एक टेबल पे रख देता है और जिनसी का डोर जो है वो बंद कर देता है। इसके बाद वो अगेन जो होता है वो वांगजी के पास वापस आता है और फिर वांगजी के पास जो होता है वो बैठ जाता है। तब हमारा वांगजी जो होता है वो अगेन अपना सिर जो है उसकी गोद में जो है वो रख देता है और फिर से वैसे ही अपना फेस जो होता है उसकी टमी की तरफ कर देता है और उसके रोब्स जो है वो वहाँ से हटाना जो है वो स्टार्ट करता है। हल्के से वो उसकी टमी के ऊपर जो है वो किस करता है। उससे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा विभूषण, तो मैं ये वेट नहीं करना चाहता। और जब हमारा विभूषण ये सब कुछ सुनता है तो वो जो होता है वो ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। तभी वो उससे पूछता है कि कौन सा वेट नहीं करना चाहते। तभी हमारा वांगजी कहते हैं कि विभूषण, मैं तुम्हें पूरे तरीके से जो है अपनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी कर लूँ, मैं तुम्हारे साथ हर रात बिताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे आगे बेबीज हों। ये सब चीज़ें मैं किसी और के साथ नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम हमारी पूरी फैमिली को जो है वो प्रोटेक्ट कर सको। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी अदर ओमेगा की तरह बहुत शांत स्वभाव के रहो। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो चक्कर करके हंसता है और वो उससे कहता है कि हाँ, मैं वैसा ही बनूंगा जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। तो जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो विभूषण को जो है वो बेड के ऊपर हल्के से सुला देता है। जब
वो उसे सुला रहा होता है तो विभूषण भी जो वो उसके साथ कर रहा होता है ना, वो उसे करने देता है। वो दोनों जो होते हैं वो सो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि तुम अच्छे से अपनी टांगे ऊपर करके ऊपर आ जाओ। तभी इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपने सूट उतारता है और अच्छे से वांगजी के बेड के ऊपर आ जाता है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो अचानक से ही विभूषण के ऊपर आ जाता है। विभूषण ये देख के बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये क्या क्या आप मेरे साथ अभी। तभी इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे जो करना है मुझे वो करने दो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण होता है उसे कुछ महसूस होता है और उसे वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी भी हॉट फील कर रहा है। उसका प्राइवेट पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इरेक्टेड हो चुका है। तो वो किस तरह से खुद को कंट्रोल कर रहा है ये देख के जो हमारे विभूषण के आंखों में जो होता है वो आंसू आ जाते हैं। तभी वो कहता है कि गगन मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के फोरहेड पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है, उसके गले पे किस करता है, उसके नेक पे वो इतना ज़्यादा किस कर रहा होता है कि वहाँ जो है वो हिक्किस बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके ऊपर जो हमारा विभूषण वो मोयान करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो वांगजी से कहता है कि धीरे करिए। लेकिन हमारा वांगजी जो था वो कहाँ मानने वाला था। वो जो है वो हल्के हल्के से जो है विभूषण का अपर रोब्स पे जो है वो खोल देता है। अपर रोब्स खोलने के बाद वो जैसे ही उसकी चेस्ट की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी चेस्ट नॉर्मल चेस्ट से हल्की सी बड़ी थी। बिकॉज वो एक ओमेगा था तो ओमेगाज में ऐसा होता रहता है। उसके बाद वो उसकी एक चेस्ट को पकड़ता है और दूसरी को जो है वो सक करना जो है वो स्टार्ट करता है। कभी वो विभूषण के निपल्स के साथ खेलता है, कभी उसे सक करता है, कभी एक को कभी दूसरी को। उसके बाद वो खुद को जो है वो अपने ट्राउजर्स के साथ में ही कुछ इस पोजीशन में लाता है जिस तरह से कि वो विभूषण के अंदर खुद को इंसर्ट कर सके और खुद को वैसे ही चीज़ों में जो है वो ढाल देता है कि वो दोनों जो है वो इंटीमेट हो रहे हैं। काफ़ी देर तक विभूषण के निप्पल्स के साथ खेलने के बाद जो वांगजी होता है वो उसकी टमी पे किस करता है, उसकी नेक पे किस करता है, उसको लिक करता है। कुछ देर के बाद जब हमारा जो वांगजी होता है वो ट्राउजर में ही जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो एक बहुत जोर की सांस लेता है और वो जो है विभूषण के जो है वो कंधे पे ही सो जाता है। विभूषण जो है बहुत हल्के से उसके सर को जो है वो सहलाता है और उससे कहता है कि वांगजी का आर यू ओके। वांगजी कहता है कि हाँ विभूषण मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से हल्के से साइड में हो जाता है लेकिन विभूषण को अगेन हक करके जो है वो सोया रहता है। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का आपको एक बार फिर फ्रेश हो लेना चाहिए और मुझे भी। उसके बाद हम डिनर करके जो है वो सो जाएंगे। मुझे लगता है कि अब बाहर का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के कहने पर वहाँ से उठता है, वॉशरूम जाता है, वहाँ खुद को क्लीन करता है, अपने ट्राउजर्स जो है वो चेंज करता है और रूम में आ जाता है। वहीं दूसरे साइड जो हमारा विभूषण होता है वो भी खुद को क्लीन करके जो है वो ट्राउज़र डाल के जो है वो आ चुका था। उसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी से कहता है कि गग आइए कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप रेस्ट कीजिए। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो दोनों जो है वो खाना खाने जो है वो लग जाते हैं। और यहीं दूसरी साइड जो फंक्शन था वो खत्म हो चुका था। खंगुबाई वेंशिंग जो थी वो हर जगह देखती है कि राजकुमार वांगजी कहाँ है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। लेकिन जब उसे जो है राजकुमार वांगजी नहीं दिखते हैं तो वो जो है वो अपसेट होकर वहां से चली जाती है। तभी मिया जो है उससे मिलने जो होते हैं वो लैन क्यूरेन और लैन ई आते हैं। मिया जो है उनको बो करती है और उनसे बात करती है। तभी लैन क्यूरेन उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नेफ्यू से मिलो। ये सुनने के बाद जो मिया है वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है नेफ्यू से, क्यों? तभी हमारे लैन क्यूरेन कहते हैं क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी का प्रस्ताव जो है वो जिन क्लैन में जो है वो पहुंचाना चाहता हूँ। अभी मेमी कहती है कि मैं एक अल्फा हूँ। फिर लानकुरैन कहते हैं कि तो क्या हुआ, मेरा नेफ्यू एक ओमेगा है और मुझे लगता है कि तुम जो की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तभी वो लैन सिचैन को जो है वो अपने पास आने के लिए कहता है। जैसे ही लैन सिचैन उसके पास आते हैं तो वो अपने अंकल को जो है वो बो करते हैं, अपनी आंट को जो है वो बो करते हैं और उनसे कहते हैं कि अंकल क्या बात है। तभी लेन क्यूरेन जो होते हैं वो लेन सिचैन से कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमारी मिया से जो है वो शादी कर लो। ये जो है एक अल्फा है
तो कल को तुम्हारे बेबीज होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा वांगची अभी जो है वो लेट शादी करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम बड़े हो तो तुम शादी कर लो। तो इसके ऊपर जो हमारा लांस चैन होता है वो कहता है कि अंकल जैसा आप चाहें, मैं वैसा करने के लिए जो है वो रेडी हूँ। इसके बाद जो हमारा लान क्यूरन होता है वो कहता है कि ठीक है सिचन, तो तुम इससे 1 हफ्ते के बाद शादी कर रहे हो। और उसके बाद वो कुछ डिसिपल्स के साथ मेमिया को जो है वो जिन क्लैन में वापिस भेज देते हैं और एक शादी का प्रस्ताव भी भेजा जाता है। जिसके बाद जो हमारे लान ई होती है वो जो होती है अपने हस्बैंड लान क्यूरन से कहती है कि क्यों ना हम एक बार जो है वो वांगची को देख के आए, क्योंकि उस समय उसकी तबीयत जो थी वो खराब हो गई थी। इसके बाद जो हमारे लान क्यूरन होते हैं वो उसकी बातों में नोट करते हैं और वहां से जो है वो जिंगसी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी बीच में उन्हें एक डिसिपल्स मिलते हैं। तो वो डिसिपल कहता है कि मैं अभी फंक्शन हॉल की तरफ ही आ रहा था। इसके ऊपर जो है वो लानी कहती है कि नहीं, हम वांगची और विभूषण से मिलने जा रहे हैं। तभी वो डिसिपल्स जो होता है वो ये सुनने के बाद ना बिल्कुल रेड्स रेड्स हो जाता है, बिकॉज वो ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। बस वो काफ़ी टाइम से जिंगसी के बाहर ही था और वो उसने बहुत सारी ऐसी आवाज़ें सुनी हुई थी जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। कि जब वांची खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा मुआयन कर रहा था। जो हमारा विभूषण है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुआयन कर रहा था। तो जब लान क्यूरन जो होता है उसका फेस सकते हैं तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो डिसिपल कहता है कि नहीं महाराज, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी थी। हाँ, मुझे लगता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी लान ई जो होती है वो चिंतित हो जाती है कि पता नहीं इसने कैसी आवाज़ें सुन ली और वो वहाँ से जल्दी-जल्दी जो है वो जिंक्स की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को लेके एक ही बेड के ऊपर जो है वो सो गया होता है और उसे बहुत टाइटली हग किया होता है। जैसे ही हमारी लान ई जो होती है वो जिंक्सी के पास पहुँच जाती है तो पहले सोचती है कि वो नॉक करे, फिर वो सोचती है कि नहीं वो नॉक नहीं करेगी और वो अपनी मतलब एक तालिस्मान से जो है वो हल्के से उनका डोर का जो रू नॉक है वो खोल देती है और अंदर चली जाती है। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वंग जी ने किस तरह से विभूषण को जो है वो हक करके अपने पास सुलाया हुआ है। तो ये देख के जो होता है उसे थोड़ा सा मतलब शर्म आ जाती है और वो जो होती है वो अपना फेस जो है वो दूसरी साइड कर लेती है। बिकॉज जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत इंटीमेट तरीके से जो है वो विभूषण के साथ सोया होता है। उसने जो होता है उसके एक ब्रेस्ट चेस्ट को जो है वो अपने एक हाथ में पकड़ा होता है और दूसरी चेस्ट जो होती है उसके बिल्कुल फेस के पास होती है, मतलब उसके माउथ के पास होती है। और इसके बाद वो जो होती है वो रूम से बाहर चली जाती है और उनका डोर जो है वो अगेन से जो है वो तलिस्मान की हेल्प से जो है वो बंद कर देती है। तभी लान क्यूरन वहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे मिल ली? हमारी लान ही कहती है कि हाँ, वो ठीक है, हमें ना अपने रूम की तरफ चलना चाहिए। लेकिन जो हमारे लान क्यूरन होता है वो भी कहते हैं कि नहीं, उन्हें भी एक बार उन्हें देखना है। तभी लान ई जो होती है वो उन्हें रोक देती है और उन्हें सब बता देती है कि अंदर उसने क्या देखा है। ये सुनने के बाद जो हमारे लान क्यूरन होते हैं उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि क्या वांगजी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी लानी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन तब वांगजी थोड़ा हॉट फील कर रहा था तो शायद उसी वजह से उसने ये सब कुछ किया हो। उसके बाद जो हमारी लानी होती है वो लान क्यूरन को जो है बहुत समझाती है और उसे वहां से लेके जो है अपने रूम की तरफ जो है चैम्बर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो वैनिशिंग होती है वो बहुत ज्यादा सैड होती है कि राजकुमार वहाँ क्यों नहीं थे। तभी एक डिसिपल वहाँ आता है और वो उस डिसिपल से पूछती है कि फंक्शन के दौरान जो राजकुमार विभूषण थे वो कहाँ थे। तभी वो डिसिपल बताता है कि राजकुमार राजकुमार वांगची की तबीयत जो थी वो खराब हो गई थी और वो छोटे राजकुमार विभूषण के साथ में जो है वो चले गए थे। तभी लान प्रिवेंशन होती है वो कहती है कि छोटे राजकुमार यहाँ पे कुछ डिसिपल्स जो होते थे वो विभूषण कुछ थे वो ऑलवेज छोटा राजकुमार ही कहा करते थे। तभी वो कहते हैं कि हाँ, उनका एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है जिसका नाम विभूषण है। तो वांगजी ने कहा है कि हम उन्हें छोटा राजकुमार कह सकते हैं। उनके साथ चले गए थे और मैंने ये भी सुना है कि जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो आगे जाके उनसे शादी करेंगे। तो ये सुनने के बाद जो मेंशन होती है वो बहुत ज्यादा आग बबूल हो जाती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे एक कॉन्कुपाइन बना के रखा गया और अब वो खुद एक लड़के से शादी करेगा। फिर वो डिसिपल कहता है कि नहीं, वो एक ओमेगा है। तभी
सुनने के बाद जो हमारी वेंशिंग होती है वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो कहते हैं कि फादर ये आपने क्या किया, आपकी वजह से मैं कैसी जगह आके फंस गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप बहुत गंदे हैं, अगर काश आपने उस टाइम हमारी बात मान ली होती और आपने गुस्सों के ऊपर हमला नहीं किया होता तो मेरे साथ ये नहीं होता। तो गैस चलिए मैं आज की स्टोरी यहीं फिनिश करती हूँ। आई थिंक कि आज की स्टोरी मेरी इतनी अच्छी नहीं होगी। प्लीज अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।